अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 15 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कायम एक और सुपर सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर दूसरे दिन भी मुकदमात की समाअत की। आज 16 मुकदमात 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सामने आने वाले आईनी बेंच के सामने मुकर्रर थे और उन 16 मुकदमात में से तकरीबन 8 या 9 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी तफसीली समाअत हुई, जिनको रिपोर्ट भी किया गया। 1.5 घंटा या तकरीबन 2 घंटे के करीब ही ये बेंच बैठकर समातें करता है, लेकिन इस बेंच के अंदर बैठे जजेस ये क्यों समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का निफाज उन पर नहीं होता, या फिर वो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर किए गए रद्दोबदल से नावाकिफ हैं। आज की समाअत से ये वाज़ेह कैसे हुआ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा ये भी कि जो रेगुलर चीफ जस्टिस हैं, जिनका अब कोई और काम तो नहीं रहा, लेकिन वो इंतजामी सतह पर बहुत से इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, और फिर आईनी बेंच खुद को सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल करता धरता तस्वुर कैसे कर रहा है, ये भी हम इसी व्लॉग में इसका भी जायजा लेंगे। तो आज जो मुकदमात की समाअत आईनी बेंच के सामने थी, उसमें अगर आपको याद हो तो इमरान खान दौर में जब उनकी हुकूमत के आखिरी आखिरी दिन थे, तो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब की थी और उस तकरीब के ऊपर उस वक्त जो चीफ जस्टिस कादी फरीसा के सामने साबिक चीफ जस्टिस कादी फरीसा, जो कि उस वक्त सिर्फ जज थे, उनके सामने एक मुकदमा आया, तो उन्होंने खुद नोटिस के लिए नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया था। और वो ये था कि क्या कन्वेंशन सेंटर जो कि अवामी इस्तेमाल के लिए बना है, वहाँ पर कोई निजी तकरीब हो सकती है या नहीं हो सकती। यूँ तो हम सबको मालूम है कि उस वक्त क्योंकि इमरान खान का दौरे हुकूमत था और जो साबिक चीफ जस्टिस उस वक्त जज थे, काजी फरीद साहब, वो ज़ेरे अताब भी थे। तो उनको लगता था कि अगर उनके कुछ इक़दामात का जायज़ा ले लिया हुकूमत ने, तो वो भी हुकूमत को थोड़ा टफ टाइम दें। लेकिन कन्वेंशन सेंटर के अंदर बहुत से तकरीबात होती हैं। उनका मुद्दा ये था कि हुकूमत में होते हुए कोई हुकूमत अपने निजी इस्तेमाल के लिए जो सरकारी इमलाक है, उनका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ख़ैर, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, तो उस पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, जो उनके सामने एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, गो के अटॉर्नी जनरल तो उनकी अदालत में पेश हो नहीं रहे एक अरसे से, कि क्या उस वक़्त की हुकूमत थी, यानी इमरान हुकूमत, उसने वाजिबात अदा कर दिए थे? तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि खुद नोटिस केस के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान को भी नोटिस किया गया था। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल कहते हैं कि कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएँ, और उसके बाद उन्होंने कुछ वक़्त दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये मालूम करने के लिए कि क्या वाजिबात की अदायगी हुई थी या नहीं हुई थी। उसके बाद वक़्फ़ा हुआ, वक़्फ़े के बाद दोबारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने आकर ये बताया कि अदायगी हो गई थी। अदायगी के बाद जो सीटीए को, जैसे कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर कोई भी इस्तेमाल करता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका वहाँ पर कन्वोकेशन होता है, तो कन्वेंशन सेंटर में तो वो ये होता है कि सीटीए को पे करना होता है, क्योंकि सीटीए की एंटिटी है। तो उन्होंने बताया कि जब इमरान हुकूमत ने वहाँ पर अपनी किसी निजी तकरीब का इनेकाद किया था, तो उस तकरीब के इनेकाद के बाद जो सीडीए है, उसको वाजिबात की अदायगी कर दी गई थी। और यूँ ये अज़ खुद नोटिस, जो कि महज़ अब इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ भी नहीं अहमियत रखता, वो निपटा दिया गया। लेकिन आज जजेस ने नहीं कहा कि ये अज़ खुद नोटिस लेने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि ये साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ीसा का लिया गया अज़ खुद नोटिस था और इस बेंच में बैठे बेशतर जजेस उन्हीं की बाकियात में से हैं। खैर, उसके बाद एक और मुकदमा जो कि काफ़ी तफ़सील से चला, वो वफ़ाकी मुहतसिब, जो कि साबिका वफ़ाकी मुहतसिब थी यास्मीन अब्बासी साहिबा, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा था। तौहीन अदालत का मुकदमा इस तरह से था कि वफ़ाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी हैं, वो उन्होंने एक मुकदमा हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद वो चलाती रहीं, उस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई। अदालत ने काफ़ी मुफस्सिल समाअत करते हुए कि अगर हाई कोर्ट्स किसी मामले पर हुक्म इम्तना दे देती है, स्टे दे देती है, तो क्या कोई फ़ौरन कार्रवाई जारी रख सकता है या नहीं? इस पर जवाब माँगने के लिए जो मौजूदा वफ़ाकी मुहतसिब हैं, उनको जो है वो उनको तो उनको नोटिस करके जवाब माँगा है। और उसके अलावा जो वफ़ाकी मुहतसिब हैं, उन्होंने उनको जो खातून के खिलाफ हरैसमेंट कार्रवाई है, उसको लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक़्त काम से रोका था। यानी ये आज से तकरीबन 10 एक साल पहले का मुकदमा है। और वफ़ाकी मुहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर अली शाह को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और
हाई कोर्ट के जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर ये मामला आगे बढ़ा था। अब यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर अदालत में बहस चल रही है कि क्या वफाकी मोहतसिब हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत के नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी मोहतसिब जो थी डॉक्टर यास्मीन, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिस किया, तो क्या दोनों एक दूसरे को नोटिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मौजूदा वफाकी मोहतसिब को बुलाकर ये जवाब मांगा गया है। और उसके बाद अब जो सवाल है बेंच के सामने वो ये है कि अगर वफाकी मोहतसिब जो कि एक इक्विवेलेंट ही इदारा है, वहाँ से अगर हाई कोर्ट के जज के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में होगा क्या? उसके बाद अब इसका जवाब तो अगली समाअत पर ही होगा। लेकिन आईनी बेंच के सामने एक और अहम मुकदमा था जो कि गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी के केस की समाअत थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच है, उसने इस दरख्वास्त पर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। आज ये बताया गया है जो एफबीआर के वकील हैं उनकी जानिब से कि ये मामला एफबीआर और एफआईए का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेंच ने ये कहा कि अगर चाहता है एफबीआर के इस केस को, यानी जो गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम वापस लाने का मामला है, अगर ये एफबीआर और एफआईए का ही केस है, तो दोनों इदारे ऐसा करें कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स जमा करा दें ताकि केस निमट जाए। तो इस किस्म की बहुत ही ज़रूरी नोयत के मुकदमात जो कि रेगुलर बेंचेस भी सुन सकते थे, उनको आईनी बेंच सुन रहा है। उसके बाद आईनी बेंच के सामने इंसदाद दहशतगर्दी के केस पे खुद नोटिस केस की समाअत थी। इस समाअत में आने वाले एक अहम तरीन रिमार्क्स जिनकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि शायद जजेस को खुद ही नहीं मालूम कि 26वीं आईनी तरमीम है क्या? कि इस केस में जो दरख्वास्त गुज़ार थे मुनीर पराचा, उन्होंने कहा कि इस केस में मज़ीद यानी इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है, इस पर खुद नोटिस पे उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहता, क्योंकि खुद नोटिस का अब इख्तियार ही बदल चुका है। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये कहते हैं कि वकील साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार तब्दील हुआ है, खुद नोटिस का इख्तियार अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और फिर कहते हैं कि ये ज़हन नशीन कर लीजिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर फरमाते हैं कि ज़हन नशीन कर लें कि खुद नोटिस देने का इख्तियार आईनी बेंच के पास है और आईनी बेंच ले सकता है। अगर मैं आपको वापस ले चलूँ 26वीं आईनी तरमीम की तरफ, तो उसमें आर्टिकल 184 के अंदर जो तरमीम की गई, उसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद से खुद नोटिस नहीं लेगी, बल्कि जो दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की उनके सामने आएगी, वो दरख्वास्त मुकर्रर करेगी। सुप्रीम कोर्ट खुद से किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले सकती, ना ही हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार रहा है। तो अब आज ये कहना बेंच के एक रुकन की जानिब से कि हमारे पास यानी आईनी बेंच के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुपर सुप्रीम कोर्ट बनी है, उसके पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, ये साबित करता है कि या तो इन जजेस को मालूम ही नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम में हुआ क्या, क्योंकि जाहिर है अभी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज्ड है और उसको तो सुनने की ज़हमत सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें ये लग रहा है कि शायद जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म नहीं किया गया, जबकि जजेस को शायद अगर वो 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में यहाँ बैठकर बेंचेस में समाअत कर रहे हैं, तो एक मर्तबा उस फाइनल जो गज़ेटेड कॉपी है 26वीं आईनी तरमीम की, उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्या चीज़ उनकी इख्तियार है, और इस किस्म के भोंडी बातें करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप तो आला आईनी दिमाग है और आपके दिमाग इतने आला ज़रूर है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बाकी 10 जजेस के ऊपर तरजीह देकर इस बेंच में बिठाया गया है। तो इनकी जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स आना मेरी नज़र में काफ़ी बदकिस्मती है हमारी आपकी, और हमारी तो खैर मैं क्या ही और बात करूँ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि जिनकी सिंध हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। वहाँ पर एडवोकेट जनरल सिंध ने ये बताया कि आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं है, तो उस पर भी बेंच में बैठे जजेस ने बहस करना शुरू कर दी कि कैसे ये आर्टिकल 184(3) का यानी बुनियादी इंसानी हकूक का मुकदमा नहीं है, क्योंकि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी रेगुलराइजेशन के लिए यानी अपनी डेली वेजर या कॉन्ट्रैक्चुअल से रेगुलर होने के लिए ये दरख्वास्त दायर की थी। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि रेगुलराइजेशन कैसे बुनियादी इंसानी हकूक का मामला नहीं है, जबकि इससे पहले हमने देखा है कि अभी इस बेंच के सामने ये मुश्किल हर गुजरते दिन के साथ बार बार आनी है कि ये मुकदमा 184(3) का है, ये मुकदमा मुफादे आमा का नहीं है, इस मुकदमे में ऐसे नहीं हो सकता। खैर, अदालत पीछे नहीं हटी, अदालत ने जो नोटिसेस हैं वो दोबारा किए और कहा कि इस नोयत के यानी रेगुलराइजेशन के तमाम मुकदमात को यकजा करके दोबारा सुनेंगे और समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। उसके अलावा दो और मुकदमात भी थे, जिसमें एक मुकदमा था एलपीजी की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक, इसको भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। और इस केस में जस्टिस जमाल बंदूखिल ने कहा कि 2 कमीशन बनाए गए और
ये नहीं बताया गया कि किस इख्तियार के तहत एलपीजी की कीमतें मुकर्रर करने के ये कमीशन बनाए गए। और फिर जो वीडियो लिंक के ज़रिए वकील मौजूद थे, उनको आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत करते हुए केस की समाअत को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया गया। फिर आईनी बेंच में अदालती मुलाज़िमीन को अपील का हक देने का केस था, और इसके लिए भी हाई कोर्ट्स को कहा गया कि उनका काम है रूल्स बनाना, और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने इस मुकदमे को भी मुलतवी कर दिया। ये हो गई आईनी बेंच की कार्रवाई। अब जाते हैं दूसरी जानिब, जो कि एक रूटीन की सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास करने को बज़ाहिर कुछ नहीं है। वहाँ पर जो रजिस्ट्रार है मोहम्मद सलीम खान, जिनको जस्टिस याया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जजीला असलम साहिबा की जगह लेकर आए हैं, उन रजिस्ट्रार ने आज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का दौरा किया। अगर आपको याद हो तो हम एफसीआर की एक वीडियो के अंदर भी बड़ी तफसीली ये बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी या उनके नीचे जो स्टाफ है, उनके पास अब इतना ही इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दौरा करे, जजेस से पूछे आप ठीक-ठाक हैं, बिल्डिंग के अंदर लोगों से पूछे, जो बिल्डिंग के अंदर की मतलब रंग-रोगन करवा दें, पौधे लगवा दें, लिटिगेंट्स के लिए जगह बनवा दें, किसी की एंट्री का, एग्ज़िट का रास्ता बनवा दें, लोगों से उनके मसाइल पूछ के उनको हल करवाने की कोशिश कर दें। इससे ज़्यादा जो बड़े लेवल पर, मैस लेवल पर काबिले जो किसी का भी दादरसी का तरीक़ेकार वो बड़े फ़ोरम पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अब आईनी बेंच बन चुका है, और आईनी बेंच के अंदर जजेस वो हैं जो कि हुकूमती मंशा के हैं, और हुकूमत के खिलाफ आने वाली किसी भी किस्म की बात को वहाँ पर सुना नहीं जा रहा। हम देख रहे हैं 2 दिन के से हमें यही नज़र आ रहा है। तो अब जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने आज दौरा किया, वो इंस्टीट्यूशन ब्रांच भी गए, वो इन्फॉर्मेशन डेस्क पर भी आए, उन्होंने पुलिस का जो फ्रंट डेस्क है, जहाँ से हम एंटर होते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, वहाँ पर भी, और फिर पार्किंग एरिया वगैरह का भी मुआयना किया। और उसके बाद उन्होंने मौजूदा जो निज़ाम, मौजूदा तरीक़ेकार है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी की, वो इक़दामात भी कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये दौरा जो किया, ये चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी की हिदायत पर किया। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी भी दूसरी जानिब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, कानून की तालीम बेहतर तरीके से पहुँचाने के इक़दामात कर रहे हैं। फिर वो एटीसी के जजेस के साथ मिलकर उनकी दादरसी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको कैसे हुकूमत ने ये बता दिया है कि आप अपना काम आज़ादी से करें, और आपके काम में कोई रखना नहीं डाला जाएगा, जबकि हमें पता है कि ये सारी बातें कागज़ी और ज़ुबानी बातें हैं। एक तरफ हुकूमत अपना आईनी बेंच की सूरत मकसद का हसूल कर चुकी है, दूसरी जानिब वो जो मर्ज़ी कहती रहे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर का लिया गया चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा का एक खुद नोटिस था, वो आज एक बुग़्ज़ की मिसाल बनकर ख़त्म हो गया, और उसके अंदर कन्वेंशन सेंटर के गलत इस्तेमाल का कोई मामला भी सामने नहीं आया। लेकिन इस आईनी बेंच ने ये तयन करने से पहले कि इस किस्म के खुद नोटिस भी ना ले, अपनी गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय उसको चुपचाप निपटा दिया। और हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा का दिफ़ा जारी रहा इस आईनी बेंच के अंदर, और 26वीं आईनी तरमीम से भी लाइल में हैं जजेस। आज जजेस कहते हैं कि हम खुद नोटिस भी ले सकते हैं। तो इससे तो सिर्फ़ यही साबित होता है कि इस आईनी बेंच के ऊपर आईने पाकिस्तान, भले उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम जिस बंदूक के ज़ोर से या जबर से की गई हो, ये आईनी बेंच ये समझता है कि उन पर किसी भी किस्म के जो आइन है या कानून है, उसका निफ़ाज़ नहीं होता, जो कि हमारे मुल्क के लिए शदीद बदकिस्मती है कि यहाँ पर जब किसी को इख्तियार दिया जाए, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए इस किस्म के इक़दामात करता है। हमें बारहा इस बात को भी तस्लीम करना है कि आईनी बेंच के अंदर शामिल ये 6 जजेस, जस्टिस आयशा मलिक अभी शामिल नहीं है, हर गुज़रते दिन के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो हुकूमत की जो खुशनुदी है, उसको हासिल करने में कामयाब रहे, ताकि उनको आईनी बेंच से निकाला ना जाए। और उनकी नज़र में अवामी मुकदमात इतनी अहमियत नहीं रखते, जितना हुकूमत और हुकूमती इक़दामात का दिफ़ा लगता है। और यही चाहती थी मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है कि वो जब आए, उन्होंने जजेस आपस में मिलाकर चले। और बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर बाकी सियासी जमातें, जो खुद को बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद कहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, और दीगर जमातों के बारे में तो क्या ही बात करूँ, तो उन सब ने भी साथ दिया। और ये वक्त भी गुजर तो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, जो हमें लगता है कि बजाय शायद हाथ पे हाथ रखे बैठे, वो भी इस तमाशे को कुछ अरसा चलना देना चाहते हैं, क्योंकि हम जितना जल्दबाजी में कुछ करें, फ़ायदा नहीं होता। बेहतर है ये हुकूमत, ये फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने किए के समरात खुद देखे, और उसके बाद जब दुनिया से उनको रिएक्शंस बुरे आने लगेंगे, तभी उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनसे क्या गलती सरज़द हो गई है। तो ये 2 दिन के अंदर आईनी बेंच कहीं भी ये साबित नहीं कर सका कि उनमें बैठे जो 6 जजेस हैं, वो कोई बहुत ही
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की या माहिराना उनकी राय हो सकती है, क्योंकि अगर हम जजेस के हवाले से बात करें तो इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं जो कि फ़ौजदारी कानून के, या 4 जजेस हैं जो कि फ़ौजदारी कानून के माहिर हैं। 3 जजेस ऐसे हैं जो कि सिविल नोयत के मुकदमात के माहिर हैं। 1 जज साहिबा ऐसी है जो कि टैक्स के मामलात, आर्बिट्रेशन की उनकी ज़्यादा ग्रिप है। तो इनमें से तो कोई भी आईनी मुकदमात का माहिर जज नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आईनी बेंच की का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, हम सबको मालूम है। तो अब देखना है आईनी बेंच क्या अगले हफ्ते भी रेगुलर कॉज़ लिस्ट को मनसूख करके इसी तरह से आम साइल के मुकदमात के दौरान ऐसे टाइम बार्ड और वक़्त ज़ाया करने वाले मुकदमात मुकर्रर करके सुनता है, या फिर रेगुलर बेंचेस की समाअत भी ये जजेस करेंगे और अपने इस 1.5 घंटे को दिन के किसी दूसरे हिस्से में मुख्तस करके मुकदमात सुनेंगे, ताकि आम आदमी के मुकदमात की सुनवाई मुतासिर ना हो। देखना है आइंदा हफ्ते का तरीक़ेकार क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।